तो नमस्ते। आज हम करेंगे उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित नाटक अंजो दीदी। इसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी में उच्च मध्यम वर्ग के खोखले संस्कारों का प्रतिनिधित्व करती इस नाटक की प्रमुख पात्र है अंजो दीदी। एक बेहद यांत्रिक महिला है। यह यांत्रिकता उसके जीवन को खत्म कर देती है। इस नाटक में जीवन के एकांकीपन तथा उससे उपजी विसंगतियों का चित्रण किया गया है। विषय वस्तु: अंजो अंजो या अंजलि अभिजात वर्ग की एक स्त्री है जो जीवन को नियंत्रित और अनुशासित रखने के संस्कार नानाजी से प्राप्त करती है। अंजो की समयबद्धता में उसके वर्ग की सारी वृत्तियां जो टस से मस होना नहीं जानती, उसके अपने हट में पति और पुत्र चक्की की तरह पिसते हैं। अस्क जी अभिजात वर्ग के खोखलेपन को श्रीपत के द्वारा ध्वस्त करवाते हैं। श्रीपत ही वह पात्र है जो अंजो के जुल्मों को समझ पाता है और उसके दुष्परिणामों का अनुमान लगा पाता है। श्रीपत कौन है? अंजो दीदी का भाई है। नोट: यह नाटक 2 अंकों में विभाजित है। दोनों अंकों में 3-3 दृश्य है। अब पढ़ेंगे इसके प्रमुख पात्र। अंजलि या अंजो दीदी अपने विचारों को दूसरों पर थोपने की मनोवृत्ति उसे संस्कार में मिली थी। उसके लिए उसका बनाया नियम कानून प्रधान था, जिसकी जिद ने पूरे घर में एक तनाव बनाकर रखा हुआ। वह जिंदगी को निर्जीव घड़ी की तरह देखती और स्पष्ट कहती, मैं चाहती हूँ कि मेरा घर भी घड़ी की ही तरह चले। हम सब उसके पुर्जे बन जाए और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। अपनी अहमवादी द्वारा बनाए नियमबद्धता की कीमत वह जान देकर भी चुकाती है। वेरी इंपॉर्टेंट कथन एग्जाम में पूछा गया है। श्रीपत अंजलि जो अंजो का भाई है, इस नाटक का सबसे जिंदा दिल पात्र है। अंजो के इंद्रजाल को वही झंझोड़ता है और वह अंजो की मान्यताओं का विलोम है। बेपरवाह, मौज मस्ती, खुश मिजाजी उसके व्यक्तित्व के आयाम है। वह न किसी से शासित है और न नियंत्रित, इसलिए उसे दमन के प्रति सख्त नफरत है। वह एक जगह यह भी कहता है कि जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे का दिन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट कथन। यह कथन किसका है? श्रीपत का। इंद्र नारायण अंजो के पति हैं और उसके दमन के शिकंजे में बुरी तरह से जकड़े हुए। अंजो की मौत के बाद जीवन एक नई दिशा की ओर मुड़ता है, जहां वे महसूस करते हैं कि कैसे अंजो की सनक ने उनके जीवन को रेगिस्तान जैसा बना दिया। अंत में वे अंजो के तिलिस्म को तोड़ने का समर्थन तो करते हैं, लेकिन उनकी सनक के व्यामोह से नहीं खींच पाते। नीरज जो अंजो का पुत्र है, अंजो के दुष्परिणामों का सजीव प्रतीक, जो न तो क्रिकेट कप्तान बन पाता है और न ही आईएएस। यानी कि जो नीरज है वो क्रिकेट कप्तान बनना चाहता है, अंजो उसे आईएएस बनाना चाहती थी। नजीर नीरज का मित्र है। नजीर कौन है? नीरज का मित्र। ओमी नीरज की पत्नी और अंजो की बहू। यह अंजो की प्रतिछाया होते हुए भी अंजो नहीं है। न तो उसमें अंजो जैसा अखंड अहम है, न जीत। उसके पति और पुत्र वह शासन नहीं करती। नीलम नीरज और ओमी का पुत्र है। अनीमा अंजो की सहेली है। गौन पात्र में राज, वकील साहब, नौकर राजू और मुन्नी। विशेष तथ्य: अपनी मां की तरह का ही शासन नीरज अपने पुत्र नीलम पर करता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही प्रक्रियाओं को दिखाता है। यही नाटक की ट्रेजेडी है। कथा। पहले अंक में नारी पात्र अंजो के प्रचंड अनुशासन से व्यक्तिगत आकांक्षाओं का दमन दिखाई देता है। मसलन नीरज चाहकर भी क्रिकेट खेल नहीं सकता और इंद्र नारायण जो अंजो के पति हैं, अंजो के खौफ से उसकी दास्ता के शिकार नजर आते हैं। श्रीपत का घर में प्रवेश होते ही कुछ देर के लिए ही सही एक हल्कापन और खुश मिजाजी आ जाती है। वह नीरज के सपनों को पंख देता है। अनीमा अंजो की सहेली से मजाक करता है, यहाँ तक कि मशीन बन चुके नौकरों से हंसी ठिठोली करता है। दूसरे अंक में 20 वर्ष बाद की कहानी शुरू होती है। अंजो इस अंक में नहीं है।
क्योंकि वह चल बसी है। अंजू द्वारा विचारों और मान्यताओं को लादने का अत्याचार कितना बड़ा था, इसे आगे चलकर स्वयं नीरज ने भी महसूस करता है। मन क्रिकेट में और आंखें पढ़ाई में। फल तुम्हारे सामने है, न क्रिकेट के कप्तान बने और न आईएएस के। नीरज अपनी पत्नी ओमी से कहता है, जब तक वे जिंदा रही उन्होंने इस घर की जिंदगी पर ब्रेक लगाए रखा, उसे स्वतंत्रता से बढ़ने फलने फूलने नहीं दिया। कौन कह रहा है? नीरज कह रहा। नीरज अपनी पत्नी ओमी से कहता है। किसके बारे में? अंजू दीदी के। जरा सी गलती पर अपनी सनक में तुमने मेरे 5 बरस रेगिस्तान कर डाले। इस घर को घड़ी की तरह नहीं, इंसानों की तरह जीना चाहिए। नोट: नाटक के दूसरे अंक में ही यह स्पष्ट होता है कि अंजू क्यों और कैसे मरी। अब प्रमुख उदाहरण है, कथन है, इम्पोर्टेंट है। जीवन स्वयं एक मान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरा नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाए। ये अंजू दीदी का कथन है। बड़े खतरे का दिन होगा, इंसान का मशीन बनना सनक ही दूसरा रूप है। श्रीपत। तो ये इससे महत्वपूर्ण इसकी कथा थी और अंक थे। आगे इससे महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं वन लाइनर में। उपेंद्र नाथ अस की कृत अंजू दीदी नाटक। उपेंद्र नाथ अस जी का जन्म 14 दिसंबर 1910 और 19 जनवरी 1996। उपेंद्र नाथ अस द्वारा रचित अंजू दीदी नाटक का संपूर्ण अध्ययन। यहाँ पे उपेंद्र नाथ जी की संक्षिप्त जीवनी। उपेंद्र नाथ अस जी का जन्म पंजाब के जालंधर नगर में 14 जनवरी 1910 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उन्होंने लाहौर से कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की। बाद में वे अध्यापन का कार्य किए। अस जी ने अपना साहित्यिक लेखन उर्दू में शुरू किया था, किंतु बाद में वे हिंदी लेखक के रूप में जाने गए। 1932 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद की सलाह पर उन्होंने हिंदी में लिखना आरंभ किया। 1933 में अस जी का दूसरा कहानी संग्रह औरत और फितरत प्रकाशित हुआ, जिसकी भूमिका मुंशी प्रेमचंद ने लिखी। उनका पहला काव्य संग्रह प्रातः प्रदीप 1938 में प्रकाशित हुआ और मुंबई में रहते हुए उन्होंने फिल्मों की कई कहानियां, पटकथा, संवाद और गीत लिखे। उन्होंने 3 फिल्मों में काम किया, किंतु चमक दमक वाली जिंदगी उन्हें रास नहीं आई। किसे? उपेंद्र नाथ अस जी को। महत्वपूर्ण कृतियां हैं उनकी जो इस प्रकार है। देखिए यहाँ पे मैंने जो ये उपेंद्र नाथ अस जी हैं, इनके जितनी भी रचनाएं हैं सब एक साथ रखी हैं, जिससे एग्जाम में हेल्पफुल होगी। जो इन्होंने उपन्यास लिखे वे भी, कहानी संग्रह, नाटक, एकांकी संग्रह, सारी जो रचनाएं हैं सब एक साथ हैं। उपन्यास: सितारों के खेल 1940, गिरती दीवारें 1947, बड़ी बड़ी आंखें 1955, पत्थर अल पत्थर 1957, गरम राख 1957, शहर में घूमता आईना 1963, एक नन्ही किंदील 1969, बांधो ने नाव इष्ठाव 1974 और निमिषा 1980। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास है। कहानी संग्रह: अंकुर 1949, नासूर 1949, डाची 1949, पिंजरा 1949, गोखरू 1949, छीटे 1949, 70 श्रेष्ठ कहानियां 1958, पलंग 1961, आकाशचारी 1966, मुक्त, देशभक्त, कांगड़ा का तेली, टेबल लैंड, दाई की शाम के गीत, काले साहब, पिंजड़ा, अषाढ़। नाटक है जय पराजय नाटक 1930 ईस्वी में, स्वर्ग की झलक 1938, छठा बेटा 1940, अलग अलग रास्ते 1943, कैद 1945, उड़ान 1946, तकल्लुफ 1948, पैतरे 1952, अंजो दीदी 1955, अंधी गली 1955, बड़े खिलाड़ी 1967, भंवर आदि है। एकांकी संग्रह: देवताओं की छाया में, चरवाहे, तूफान से पहले, कैद और उड़ान, अधिकार का रक्षक, स्वर्ग की झलक, साहब को जुखाम है, जोक, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, सूखी डाली, भंवर, लक्ष्मी का स्वागत, पापी, बतासिया, जीवन साथी, आंधी, अंधी गली, मुखड़ा बदल गया, चरवाहे। काव्य है इनके। एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप, दीप जलेगा, बरगद की बेटी उर्मिया। संस्मरण: मंटो मेरा दुश्मन,
फिल्मी जीवन की झलकियां, ज्यादा अपनी कम पराई 1959। आलोचना, अन्वेषण की तय यात्रा, हिंदी कहानी, एक अतरंग परिचय। आत्मकथाएं, रेखाएं और चित्र 1955, मंटो मेरा दुश्मन 1956। भेंट वार्ता और साक्षात्कार, कहानी के इर्द गिर्द। अंजो दीदी नाटक के मुख्य बिंदु। अंजो दीदी नाटक का प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ। इस नाटक का मंचन 30 जनवरी 1954 को मुंबई हिंदी विद्यार्थी मंडल के द्वारा सेंट जेवियर कॉलेज में हुआ था, सोत नीलाभ प्रकाशन के द्वारा। यह 2 अंकों का नाटक है। दोनों अंकों में 3-3 दृश्य हैं। पहले अंक का स्थान दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले की बैठक व खाने का कमरा, समय 1933 और गर्मियों का एक दिन। दूसरे अंक का स्थान भी दिल्ली में है। अंजलि दीदी का वहीं बैठक का स्थान, खाने का कमरा 20 वर्ष बाद 1953 सर्दियों का एक दिन है। महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आजकल इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है। अंजो दीदी नाटक का उद्देश्य। अंजो दीदी नाटक यह नायिका प्रधान नाटक है। असजी की सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रौढ़ नाट्य कृति है। यह नाटक पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक है। इसमें यांत्रिक ढांचे में ढलने की प्रवृत्ति है। नारी की कठोर पारिवारिक नियंत्रण से परिवार विखंडन की समस्या है। पाठ परिचय है, वन लाइनर दिए गए हैं कि इस तरह से इसमें क्या पूछे जाते हैं क्वेश्चन। एज के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये वन लाइनर दिए गए पाठ परिचय के। अंजलि अंजो दीदी जो प्रमुख पात्र है, लगभग उसकी आयु 30 वर्ष है। श्रीपत है जो अंजो दीदी का भाई है, उसकी आयु 27 से 28 वर्ष के बीच। इंद्र नारायण जो अंजो दीदी का पति है और पेशे से वकील है, उसकी आयु 38 से 40 वर्ष। अनीमा अंजो की सहेली है। नीरज अंजो का पुत्र है जिसकी आयु 11 वर्ष। मुन्नी नौकरानी है, इसकी आयु 25 वर्ष है। राधु नौकर है। दूसरे अंक के पाठ 20 वर्ष बाद। ओमी नीरज की पत्नी है, अंजलि की बहू। अन्नो नीरज की मौसी है। नजीर नीरज का दोस्त है। श्रीपद नीरज का मामा। मुन्नी चपरासी इंद्र नारायण। नीरज की उम्र 31 वर्ष है। नीलम नीरज का बेटा है जो 11 वर्ष का है। अंजो दीदी नाटक का मुख्य कथानक। अंजो दीदी नाटक के कथानक अभिजात्य वर्ग के परिवार से संबंध है। नाटक की नायिका अंजो अंजलि है, जिनको नाना जी ने गोद लिया था और उन्हें उनके नाना जी से ही जीवन को नियंत्रित और अनुशासित रखने के लिए संस्कार मिले थे। ये संस्कार उन पर हमेशा हावी रहे थे। उनके चेहरे पर हमेशा अखंड अहम झलकता रहता था। उसने अपने जीवन के साथ परिवार के सभी सदस्यों, यहाँ तक कि नौकरों के जीवन को भी अनुशासित रखा। समय की पाबंदी की सनक अंजलि ई पर इस कदर सवार थी कि मनुष्य की सहज जिंदगी को भी घड़ी की तरह नियंत्रण बना देती है। नाटक डाइनिंग कमरे से शुरू होता है और नाश्ते में देरी होने के कारण अंजो दीदी अपने काम करने वाली नौकरानी मुन्नी पर गुस्सा होती है। अंजो दीदी का कहना है कि जीवन एक महान गति है। प्रातः एवं संध्या उसकी सुइयां हैं जो नियमबद्ध होकर एक दूसरे के पीछे घूमती है। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। क्वेश्चन यहीं पे बनेगा कि नाटक कहाँ से शुरू होता था। नाटक डाइनिंग कमरे से शुरू होता है। वह अपनी सहेली अनीमा से बात करते समय कहती है कि जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है। कौन कहती है? ये अंजो दीदी। प्रातः संध्या उसकी सुइयां और नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरे घर भी घड़ी की तरह ही चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाए और नियम पूर्वक अपना अपना कार्य करते जाए। वेरी इंपॉर्टेंट कथन पूछा गया है। सुबह 8 बजे ही सबको नहा धोकर नाश्ते की मेज पर उपस्थित हो जाना पड़ता था। उस समय तक नाश्ता नहीं पहुंचने पर मुन्नी को डांट पड़ती थी। अहमवादो व्यक्ति अपने विचारों और मान्यताओं को दूसरों पर थोपने का भरसक प्रयास करता है। इंद्र नारायण अंजलि के पति हैं और विवाह के पहले वे मनमोजी, फक्कड़ और लापरवाह थे। उनका व्यक्तित्व इतना सशक्त नहीं था, किंतु उन पर भी अंजलि का अहमवादी व्यक्तित्व नियंत्रण और अनुशासन कठोर कुचर हावी हो जाता है। अनीमा जब कहती है कि जीजाजी को तो बड़ा बुरा लगता होगा इस तरह का बंधन, तब वह कहती है बुरा, बड़े सिट पिटाए थे पहले पहल पर मैं इन्हें ले आई अपने ढंग पर। सच कहती हूँ मुझे नीरज पर इतनी जान नहीं खपानी पड़ी जितनी तुम्हारे जीजाजी पर। कोई भी तो अकल न थी, न सफाई का ख्याल न समय का। जानती हो
कितनी माथापच्ची करनी पड़ी उनके साथ, कितनी भूख हड़तालें की है, कितनी बार रूठ कर पियर जा जा बैठी हूँ। इंद्र नारायण को नहीं चाहते हुए भी अंजों के अनुशासन और व्यवस्था को ओढ़कर जीना पड़ता है। वे चाहकर भी चाट पानी के पतासे नहीं खा सकते। तुरंत प्रेस किया हुआ कोट, पतलून, हैट, टाई वगैरह धारण करना पड़ता था। अंजों का भाई श्रीपत बिल्कुल ही विपरीत स्वभाव का। वह मनमोजी है, फक्कड़ है, घुमक्कड़ है। उसकी अपनी जिंदगी में कोई भी कड़ा नियम नहीं पाला। जब जो चाहे करके खुश रहता है। वह अंजों के घर आकर उसके सभी व्यवस्था तंत्र को हिलाकर रख देता है। श्रीपत अपने भांजे से पूछता है कि तू क्या बनना चाहता है। तब वह कहता है, मैं क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता हूँ। अंजो द्वारा समय के अनुसार नीरज को सिर्फ 2 घंटे खेलने का लिए मिलता है। वह अपने बेटे से कहती है, क्रिकेट बड़ा निकम्मा खेल है, चोट लग जाती है। वह अपने बेटे को डिप्टी कमिश्नर बनाना चाहती है। इस प्रकार अंजलि अपनी इच्छाओं को अपने बेटे पर लाद कर उसकी इच्छाओं का गला घोट देती है। यही मानसिकता आज के जनमानस में भी देखने को मिलता है। हर माँ बाप अपने बेटा बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस और आईपीएस बनाना चाहते हैं। बच्चों पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोप कर उनके इच्छाओं और शौक को दफन कर दिया जाता है। किसी भी काम में सफलता तभी मिलती है जब उसे मन से किया जाए। इसके विपरीत मन से किया गया काम न घर का होता है न घाट का। मनोविज्ञान के अनुसार इच्छा का कभी भी दमन नहीं करना चाहिए, परंतु इस अंजों के घर तो किसी के इच्छा को सम्मान ही नहीं किया जाता था। वह अपने घर वालों पर अपनी पसंद, अपना विचार, अपनी आदतें थोपती चली जाती है। मनुष्य अपने जीवन को व्यवस्थित और सुचारू बनाने के लिए कुछ नियम बनाता है, परंतु एक मनुष्य के द्वारा बनाया गया नियम हमेशा सभी के लिए उचित और फायदेमंद नहीं हो सकता, क्योंकि हर मनुष्य का स्वभाव और प्रवृत्ति अलग अलग होता है। हर व्यक्ति अपने मन के अनुसार जीने की इच्छा रखता है, परंतु कुछ लोग अपने ही नियमों और बंधनों के अनुसार सबको चलाना चाहते हैं। अंजो दीदी की तरह इनके घर में नियम की पाबंदियां अत्याचार की सीमा को पार कर जाती है। अंजलि के पति इंद्र नारायण के संवाद से स्पष्ट होता है, और अंजो जैसे चलाती है वैसे चलते जाते हैं। का अंजो दिया कभी शिकायत का मौका, हमने तुम्हें हंसते हैं। दिन में 3 बार नहाते हैं, 4 4 बार हाथ पाँव धोते हैं, कम से कम 4 बार खाते हैं और 5 बार कपड़े बदलते हैं। सफाई, वक्त की पाबंदी, सभ्य समाज के तौर तरीके, सबका पूरा पूरा ख्याल रखते हैं, हंसते हैं। अंजो के साथ शादी करने के बाद पता लगा कि हम तो अछूत थे। इसने आकर हमारा उद्धार कर दिया। इंद्र नारायण के इस संवाद से उसकी व्यवस्था स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि वे पक्कड़, मनमोजी और शिष्टाचार के अत्याचार रूपी शिकंजे में फंसे हुए मारमाहत थे। स्प्रिंग जितना अधिक दबाया जाता है वह उतना ही दबती जाती है, लेकिन थोड़ा सा भी शिथिल पड़ने पर वह 2 गुना ताकत से उछल जाता है। वैसे ही अंजो ने अपने पति को इतना दबा दिया था कि वे अंदर से ही विवश और व्याकुल थे। एक दिन इंद्र नारायण का साला श्रीपद उन्हें दिल रुबा होटल ले जाता है। इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, होटल का नाम पूछा जा सकता है कि किस नाटक में दिलरुबा होटल का नाम आता है, तो अंजो दीदी में। और वहाँ पर उन्हें शराब पिलाता है। इस स्थिति में जब वे घर पहुँचते तब अंजो के अहम और उसके व्यवसाय तंत्र पर आसमान टूट पड़ता दिखाई देता है। अब इंद्र नारायण जी का शराब पीकर आना रोज की बात हो जाती है, जो अंजो के लिए सहन करना असहनीय था। यह देखकर वह जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है, लेकिन उससे पहले वह बहू के रूप में ओमी को पसंद कर घर लेकर आई गई थी। अब बहू भी उससे सीखकर उसी रास्ते पर चलने लगी थी। अंजो की मृत्यु के बाद भी उसका कायदा कानून बरकरार था। अंजो की मृत्यु के बाद इंद्र नारायण शराब पीना छोड़ देते हैं और अंजो जैसा चाहती थी वैसा ही जीवन जीने लगते हैं। यह कहानी यही समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।